हेलो 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 हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, आज आप फिर लेट हो यार। ट्रैफिक होता है, क्या करें गाइस, ट्रैफिक होता है, क्या करें आप बताओ। आज भी तुम में से किसी ने कॉल किया था ना, सच सच बताना। ये वही होगा एडमिन, सोल एडिट्स ही होगा ये, है ना। सच सच बताओ गाइस, सच सच। हेलो पुकू, हाउ आर यू, केम छो, मजा मा भैया। चैट बड़ी कर दो और एक ब्लैक कॉफी मंगा देना। हाँ जी मैम, कहाँ रह गए। मैम यहाँ है गाइस, मैम यहाँ है, मैं यहाँ हूँ यहाँ। आई नो बहुत गंदा गा रही हूँ क्योंकि गले में खराश है, बट गाइस ठीक है। हाउ आर यू ऑल। यार लाइटिंग कम लग रही है यार थोड़ी। सब चल रहा है, सब चल तो रहा है बट चलो। हाउ आर यू ऑल, सब चल रहा है, लाइटिंग कम लग रही है थोड़ी, तो पूरी है। चलो तुम्हें मैं सही दिख रही हूँ। जो टाइम पर आए वो मैम, मैम टाइम से पहले ना लाए को। मैं घर से निकल जाती हूँ 8:50 पे, 8:50 पे निकल जाती हूँ घर से। अब 6 बजे आके बैठ जाऊँ यहाँ, नहीं तुम बताओ 6 बजे आके बैठ जाऊँ। चलो सो जाओ, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। जिंदा लाश, 10 मिनट वेट नहीं कर सकते तुम, 10 मिनट वेट नहीं कर सकते बदतमीज बच्चों। चलो 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 चलो। आई आई, मैं अच्छे से दिख नहीं रही गाइस। अपने अपने मन की आंखें जो है वो निकालो, अपने मन की आंखें निकालो। चलो चलो चलो। यही जेल की क्लास है आज, आज कंपनी लॉ की है ना। कंपनी लॉ की स्केड्यूल हुई है ना, एक बार मुझे बताओ। कंपनी लॉ की स्केड्यूल हुई है ना। जीआईजीएल की क्लास, 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देना, 1 मिनट देना गाइस। एक मिनट दो। जीआईजीएल 10 to 11:30 डेली कंपनी लॉ की थी। 1 मिनट दो मुझे। यार ये क्या हो गया। एक मिनट देना रजे। हेलो मैम, मैं ये बोल रही हूँ जेईजेल की क्लास शेड्यूल है, कंपनी लॉ की है। क्योंकि जो सीजल मैम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था 10 to 11:30 अब डेली कंपनी लॉ की होगी। तो मैं कंपनी लॉ की पीपीटी वगैरह लेकर आई हूँ। ठीक है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, ओके। आइए, सुनना बच्चे ध्यान से, सुनना सुनना सुनना। एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे ये बोला गया था कि 10 to 11:30 जो है वो डेली कंपनी लॉ की क्लास होगी। शायद वो पिछले वीक के लिए ही था, राइट। बट कोई बात नहीं, कंपनी लॉ कर लेते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। जीआईजीएल की हम एक बार दोबारा स्केड्यूल करा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट। आई 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 आई। चलो ओके मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं, बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है, घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे, एकदम मस्त चल रहा है सब। सुनना, जो कंपनी लॉ में आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिपॉजिट्स। वो क्या है, डिपॉजिट्स। आपके पेपर में सुनना, आपकी जो मॉड्यूल है उसमें एक चैप्टर है रजे, डेट इंस्ट्रूमेंट करके। कौन सा चैप्टर है, इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट्स करके एक चैप्टर है मेरे बच्चे, सुनना ध्यान से। तो उसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स। कितने आते हैं रजित, 2, डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स। 5 नंबर का डिपॉजिट्स और 5 नंबर का डिबेंचर। 5 नंबर का डिपॉजिट और 5 नंबर का क्या आवे, डिबेंचर। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिपॉजिट्स। हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं, डिपॉजिट्स।
किससे स्टार्ट करने वाले हैं? डिपॉजिट्स। आइए समझो मेरी बात, समझो समझो समझो। चैप्टर का नाम बोलो जल्दी, फटाफट से चैप्टर का नाम जल्दी। डिपॉजिट्स, ठीक है। सेक्शन पता कहां से लगते हैं? आओ मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। डिपॉजिट्स, ठीक है जी। सेक्शन लगते हैं मेरे बच्चे 70, अरे भाई साहब जी रुक तो जाओ, 73 से लेकर के 76 ए। हाँ जी, डिपॉजिट्स में सेक्शन लगते हैं 73 से लेकर के 76 ए। रूल्स लगते हैं कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। कौन से लगते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, ठीक है। और फॉर्म की सीरीज लगती है डीपीटी सीरीज। और फॉर्म की सीरीज कौन सी लगती है? डीपीटी सीरीज। कौन सी लगती है मेरे बच्चे? डीपीटी सीरीज। क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? पक्का पक्का एक बार याद कर लेते, एक बार याद। क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर बच्चे, वो आप जब जर्नल मीटिंग वाला करोगे ना तब आएगा, जर्नल मीटिंग वाला करोगे तब आएगा। एक बार फटाफट से चैप्टर का नाम गाइस, चैप्टर का नाम डिपॉजिट्स, चैप्टर का नाम डिपॉजिट्स। शुरू कहां से हो रहा है? 73। कहां से शुरू हो रहा है? 73। कहां तक जा रहा है? 76 ए। गाड़ी चली है तो दूर तक जाएगी, 73 से लेकर के 76 ए, मतलब बहुत छुटकू चैप्टर है। 73, 74, 75, 76 ए। 74 वैसे नहीं करना, 76 वैसे नहीं करना, 75 वैसे नहीं करना। तो दो सेक्शन बचते हैं जो करने वाले हैं, 73, 76 ए, जो मेन सेक्शंस हमें करने हैं। अच्छा फटाफट से बताओ कौन से रूल्स लगेंगे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। कौन से रूल्स लगेंगे रजे? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। क्या यहां तक क्लियर है? चैप्टर नंबर 6 होगा आपके पेपर में, डेट सिक्योरिटीज करके होगा, ठीक है, डेट सिक्योरिटीज करके होगा। आइए मैं तुम्हें एक बार दिखा भी देती हूं, कहीं तुम फिर रोने लग जाओ जिंदा लाशों। कहीं आज कितनी क्लासेस है तुम्हारे दिन में? हाँ जी, कितनी क्लासेस हैं आज आपकी दिन में रजे? एकेडमिक पोर्टल, न्यू सिलेबस, स्टडी मटेरियल, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ। आज की 3 क्लासेस है, बस 3 क्लासेस है। बाकी सेक्शन करा देना। बाकी का सेक्शन कौन से? और जिनके 2 ग्रुप्स हैं उनकी भी 3 क्लासेस हैं, जिनके 2 ग्रुप्स हैं उनकी भी 3 क्लासेस हैं। देखो चैप्टर 6 क्या है मेरे बच्चे, समझो। चैप्टर 6 क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें ओवरव्यू ऑफ कंपनी डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, पेपर में आता ही आता है, पेपर में आता ही आता है। अच्छा 12 बजे से फ्री हो तुम? मुझे एक बात बताओ गाइस, 12 बजे से फ्री हो? जीआईजीएल रखवा देती हूँ ना। अगर आप लोग 12 बजे से फ्री हो तो आपकी जीआईजीएल रखवा देते हैं, फिर बताओ डन। एक एफएम की क्लास है अभी। अच्छा डन डन डन, ठीक है। फिर 12 बजे से, ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ एंड देन आपका मैं जीआईजीएल भी रखवा देती हूँ, ठीक है। बढ़िया, डिफेमेशन आज खत्म कर देंगे एकदम चकाक। आइए सुनना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सुनना। डिपॉजिट्स क्या होता है गाइस? तुम में से किसी का बैंक अकाउंट है? डू यू गाइस हैव योर बैंक अकाउंट? डू यू हैव योर बैंक अकाउंट? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आपका बैंक अकाउंट है? बच्चे ये चैप्टर 5 से 10 नंबर का पेपर में आता है, 5 से 10 नंबर का ये चैप्टर पेपर में आपका आराम से आता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनफैक्ट मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि इस चैप्टर में से आता क्या है। इतनी श्योरिटी होती है, राइट, इतनी श्योरिटी होती है। तो बहुत ही मन लगा के करना। किस किस बैंक में आपका अकाउंट? किस बैंक में आपका अकाउंट? किस बैंक में बकेरे? किस बैंक में? अच्छा बताओ, HDFC, एक्सिस, SBI, कोटक महिंद्रा, और किस में? अच्छा अभी तुम 17 के हो यार। जो 18 से लोग कम होते हैं वो फैन पे चलाते हैं ना गाइस। भाई क्या बात है, सोल एडिट्स तुम्हारे तो नहीं होंगे, इतना तो मुझे पक्का है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI
ओके, ये क्या गरीब गरीब बैंक के नाम ले रहे हो? है HDFC, नाइस 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 गाइस। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा भी कोटक में है, कोटक जीरो सेविंग्स वाले में गाइस मेरा अकाउंट है। बोलते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, बट ठीक है, बट ठीक है। तो सुनना क्या हुआ, सुनना क्या हुआ, मेरा जो अकाउंट है ना रजिब, वो 3 बैंक्स में है। मेरा जो अकाउंट है वो रजित 3 बैंक्स में है, राइट। अच्छा, क्या बैंक अकाउंट पे लिमिट होती है? यूजुअली नहीं, बैंक अकाउंट पे लिमिट नहीं होती है, ठीक है। मान लो ये मानते हैं, ये एक है HDFC, एग्जाम्पल ले रही हूं, एक है IC, एक है कोटक महिंद्रा जो जीरो सेविंग वाला है, और एक है कैनरा, और एक क्या है, कैनरा बैंक। आइए सुनना, अब कैनरा बैंक इज ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट बैंक, राइट। कैनरा बैंक इज ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट बैंक। तो अब वो कुछ भी लोन वगैरह लेना हो कैनरा बैंक से बड़ी आसानी से मिल जाता है। HDFC आपको पता है बहुत तगड़ा प्राइवेट बैंक है, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, उसके पोक्स है, तो यहाँ पे है। और कोटक महिंद्रा जीरो, मेरे जैसे के लिए जिसकी सैलरी 10,000 है, जिसकी सैलरी 10,000 है, कभी कभी गाइस अकाउंट में 4 रुपए होते हैं, 5 रुपए होते हैं, इतनी बड़ी रकम कहाँ रखी जाए, समझो, इतनी बड़ी रकम कहाँ रखी जाए, तो वो हम रखते हैं कोटक महिंद्रा में। वो क्या, मैं रखती हूँ कोटक महिंद्रा में। अब क्या होता है गाइस मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। मान लो मेरी सैलरी आई, ठीक है, मेरी सैलरी आई, मेरी सैलरी आ गई 10,000 रुपए। कितनी आ गई मेरी सैलरी? 10,000 रुपए। अब मुझे पता है शिवानी, अगर ये 10,000 तेरे पास पड़े रहे, अगर ये 10,000 तेरे पास पड़े रहे, तो ये अगले दिन खत्म है। ये अगले दिन क्या है? खत्म। क्योंकि मेरे अंदर ना टैलेंट है, मैं किसी भी चीज को देखूंगी, मैं उसको अपने मन में बना लूंगी कि इसको तो, मेरे को तो इसकी बहुत जरूरत है, इसके आने से, इसको लेने से तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये अगर मेरे पास होगी तो मैं एकदम अच्छा लाइफस्टाइल जी सकती हूँ, समझो। तो मैं अपने आप को ना ये कन्विंस कर लेती हूँ, मैं ये कन्विंस कर लेती हूँ अपने आप को, और फिर आई एंड अप बाइंग दैट थिंग, और भाई मेरा पैसा सारा चला जाता है। तो मैं शुरू में ही क्या करती हूँ, शुरू में ही मैं बहुत क्लियर हूं। मेरे पास ना, मान लो एक HDFC बैंक लेता है, ठीक है, मेरे पास HDFC बैंक की ना मोबाइल बैंकिंग मैंने ले ही नहीं रखी है, मैंने इसकी मोबाइल बैंकिंग ही नहीं ले रखी, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, जैसी मेरी सैलरी आती है, जैसे मेरी सैलरी आती है, ऑलमोस्ट इसका 50%, मान लो इसका 50% बनता है 5,000, ठीक है। 5,000 जो है वो मैं HDFC में डाल देती हूँ, शुरू में ही बिना सोचे बिना समझे 5,000 मैं HDFC में डाल देती हूँ, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, 5,000 HDFC में डिपॉजिट कर दिया, 5,000 HDFC में क्या कर दिया, डिपॉजिट। अब अगर मेरे पास पैसा कम भी बचता है, अगर मेरे पास पैसा कम भी बचता है, तो समझो ना, मैं तो HDFC से तो निकाल ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मेरे पास उसकी नेट बैंकिंग नहीं है। सीधी सी बात, सीधी सी बात भाई, बड़ा थोड़ा सा ऐसे ना, थोड़े से पैसे बच जाते, वरना मेरे पास पैसे बचना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल गाइस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पता है मुझे चुल होती है कई कबार, अगर मेरे को लगा कि भाई मेरे पास ज्यादा पैसे बच गए यार, मैंने सोच के चलती हूँ कि महीने के एंड में इतने बचने चाहिए, ज्यादा बच गए, मेरे अंदर चुल है, ज्यादा कैसे बच गए, ज्यादा बच कैसे सकते हैं। फिर मैं अपने आप पे सिंपैथी दिखाऊंगी गाइस कि यार शिवानी, इस महीने तूने कुछ लिया भी तो नहीं, तूने कुछ खर्चा भी तो नहीं किया। अच्छा, तुझे वो प्रोडक्ट चाहिए था ना, वो 2500 रुपए का है, तो तू ले सकती है आराम से, इतना तो तू डिजर्व करती है। जेन्युइनली ऐसा करती हूं मैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले ही क्या करके रख देती हूँ, डिपॉजिट। क्या करके रख देती हूँ, डिपॉजिट। सो व्हाट डिपॉजिट मीन्स, टू टेक अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड गिव इट टू समवन एल्स, संभालने के लिए। क्या उसी को डिपॉजिट बोलते हैं? यस और नो? क्या उसी को डिपॉजिट बोलते हैं? तो कंपनी डिपॉजिट्स भी मेरे बच्चे यही सेम होता है। जब आप कंपनी को पैसा दे देते हो संभालने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कंपनी डिपॉजिट। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कंपनीज डिपॉजिट। आइए अब सुनना मेरी एक बात, देखो, अब डिपॉजिट का मतलब तो हमें पता लग गया, डिपॉजिट का मतलब तो हमें पता लग गया, राइट। अब 2 तरीके के डिपॉजिट है, सुनना, एक तो बैंक वाला, ठीक है, और एक गाइस कंपनी वाला। एक कौन सा, बैंक डिपॉजिट, और एक कौन सा, कंपनी डिपॉजिट। आइए
अच्छा, बैंक डिपॉजिट, किस बैंक का एग्जांपल ले? मान लो गोलमो। किसका बच्चे? गोलमो, ठीक है। आओ सुनना, गोलमो, ठीक है, बैंकिंग लिमिटेड। मान लो गोलमो जो है वो बैंकिंग कंपनी, इंडिया की नंबर 1 गाइस, ठीक है, क्या है? बैंकिंग कंपनी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सुनना, ये सोल आता है, ठीक है, और मेरे पास 50 रुपए डिपॉजिट कर देता है। मेरे पास कितने रुपए डिपॉजिट कर देता है? मेरे पास 50 रुपए डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। बदले में मैं सोल को क्या देती हूं? मतलब एक जो बैंक होता है, जब आप बैंक में, समझो समझो समझो, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो तो बैंक आपको बदले में क्या देता है? हाँ जी, बैंक आपको बदले में क्या देता है? जल्दी फटाफट से बताओ, बैंक आपको बदले में क्या देता है? 50 रुपए सोल जो है वो डिपॉजिट कराता है, तो बैंक बदले में क्या देगा? इतना तो पता ही होना चाहिए तुम्हें। हे भगवान, इसमें इनकी जवाब क्यों नहीं? इंटरेस्ट जिंदा लाशो। बैंक क्या देगा मेरे? करे कुछ नहीं, इंटरेस्ट। क्या देता है मेरे बच्चे? इंटरेस्ट, ठीक है। मान लो दिस इज नॉट एफडी, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफडी, नॉर्मल डिपॉजिट। इंटरेस्ट मिलता है इसको 3.25%। इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3.25%, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो ऑफ बैंक डिपॉजिट। दिस इज द सिनेरियो ऑफ व्हाट? बैंक डिपॉजिट। क्या यहां तक बात क्लियर है? कोई गिला, कोई शिकवा? आई होप सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। अब आता है कंपनी डिपॉजिट। अब कंपनी मान लेते हैं गोलमो। कंपनी क्या है? गोलमो लिमिटेड, ठीक है। सेम सिनेरियो है। सोल ने, सुनना सुनना, सोल ने 50 रुपए कंपनी में डिपॉजिट्स किए और कंपनी सोल को क्या देगी? इंटरेस्ट। कंपनी सोल को क्या देगी? इंटरेस्ट। अब आप मेरे को बताओ, बीइंग अ इन्वेस्टर जिसके पास दिमाग है, मान लेते हैं इस मानने में क्या जा रहा है, समझो, मानने में ना थोड़ी कुछ जा रहा है ना। अब मान लो तुम लोगों के पास दिमाग है, तुम लोगों के पास क्या गाइस? दिमाग। तो तुम्हारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक बैंक डिपॉजिट और एक कंपनी डिपॉजिट। तुम बताओ तुम किस में डिपॉजिट करना चाहोगे अपना पैसा, बैंक में या कंपनी में? हाँ जी, बैंक में या कंपनी में? मान लो तुम्हारे पास दिमाग है, तुम किस में अपना पैसा डिपॉजिट करोगे, बैंक में या कंपनी में गाइस? बैंक और कंपनी, फटाफट से जल्दी, बैंक और कंपनी। हाँ जी, बैंक और कंपनी, फटाफट से, बैंक में या कंपनी में? कंपनी। कंपनी। हु आर सेइंग कंपनी? वाई? वाई कंपनी गाइस? वाई कंपनी? कंपनी क्यों? तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने बोला तुम में दिमाग है, अभी मैंने बोला और तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने लिखा कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने लिखी ये बात। मुझे एक बात बताओ, समझो, आप अगर ध्यान से देखो तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए बैंक। वाई बैंक? बिकॉज इट इज सेफ। समझो भाई, इट इज सेफ। यूजुअली आपने ना बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को देख बोलते हुए सुना होगा कि अपना पैसा स्टॉक्स में डालो, अपना पैसा शेयर्स में डालो, अपना पैसा यहां डालो, एफडी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और उससे जो है हम सबका दिमाग बहुत खराब होता है, बहुत खराब, कि भाई पैसे की एफडी नहीं करनी है, पैसे को स्टॉक में डालना है। अब मैं आपसे बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, बहुत ही सिंपल। सुनो, तुम महीने के, बहुत छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटा, ठीक है। आप महीने के 50,000 कमाते हो। कितने कमाते हो? 50,000, ठीक है। और एक बंदा है जो महीने के 5 लाख कमाता है। कितने कमाता है? महीने के 5 लाख। अब आप 50,000 कमाते हो, आपको अपना घर चलाना है, ठीक है, आपको अपनी फैमिली को संभालना है, आपको अपना घर बनाना है। ये सिनेरियो है, राइट? ये सिनेरियो है। अब मान लो तुम ये 50,000 का 50,000 अगर पूरा स्टॉक में डाल दोगे, कल को अगर स्टॉक डाउन चल रहे हुए और तुम्हें पैसे की जरूरत हुई, तुम्हें पैसे की जरूरत हुई, तो मुझे एक बात बताओ, तुम वो पैसा निकालोगे कहां से? तुम वो पैसा निकालोगे कहां से? आप मेरी बहुत सिंपल सी बात समझो,
एफडी पे इंटरेस्ट कम है, बट अगर मेरे को पता है कि मेरे को कल को घर बनाना है, मेरी फैमिली में इमरजेंसी पड़ सकती है, तो एफडी तो एक आधी एफडी तो करा के रखनी पड़ेगी ना, ताकि कल को अगर इंस्टेंट जरूरत पड़ जाए तो लिक्विडिटी तो हो। क्या हो? लिक्विडिटी तो हो। तुम स्टॉक मार्केट करने के चक्कर में पूरे 50,000 के 50,000 मार्केट में लगा दो, ठीक है, और उसके बाद मार्केट डाउन हो गई, 50,000 के 20,000 रह गए, तुम्हारे घर पे इमरजेंसी है, कहां से पैसा निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए एफडी ऐसा नहीं है कि सारे पैसे की एफडी करो, बट आई विल सजेस्ट कि उसको ऐसे मत देखो कि एफडी नहीं करानी, करवाओ, कुछ पैसे की एफडी भी करवा के रखो, सो दैट तुम्हें पता हो कि कल को अगर तुम्हें जरूरत पड़ी तो एक पॉइंट के लिए शेयर वाला पैसा नीचे हो सकता है, बट एफडी वाला पैसा तो तुम्हारे पास है ही ना, राइट? आइए समझना। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो आप यूजुअली किसको चूज करोगे? बैंक को, बिकॉज बैंक इज सेफ, राइट? बैंक इज व्हाट? सेफ। लेकिन अगर कंपनी बोले कि मैं तुम्हें, समझो, कहां गया पेन, क्यों नहीं चल रहा, ये रहा। अगर कंपनी बोले मैं तुम्हें 9% इंटरेस्ट दूंगी, कितना इंटरेस्ट दूंगी? 9%। तो अब बताओ तुम किस में डिपॉजिट करवाओगे? हाँ जी, अब बताओ तुम किस में डिपॉजिट कराओगे? आइए फटाफट से जल्दी बताओ। अगर तुम्हें कंपनी बोले कि मैं 9% इंटरेस्ट दूंगी, तो मुझे एक बात बताओ, तुम किस में डिपॉजिट कराओगे? जल्दी जल्दी बताओ, किस में डिपॉजिट कराओगे? कंपनी में। एग्जैक्टली, किस में डिपॉजिट कराओगे? कंपनी में, क्योंकि जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वहां तुम बिक जाओगे। बात सही है या नहीं? जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वहां तुम बिक जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, कंपनी यूजुअली ऑफर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट लोग उन पे विश्वास करें और उस पे क्या करवाएं? डिपॉजिट्स। उस पे क्या कराएं? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स, दैट्स ऑल। कंपनी डिपॉजिट्स इज नथिंग, इट इज जस्ट a method of raising funds। बोलो 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 बोलो, डिपॉजिट्स क्या है? जस्ट a method of raising funds। बोलो बोलो दोबारा, जस्ट a method of raising funds। बोलो जल्दी बोलो गाइस, जस्ट a method of raising funds। ठीक है जी, जस्ट आई, मैं क्या बोल रही हूं? डिपॉजिट्स इज अ मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम मेंबर एंड पब्लिक। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गाइस, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, फटाफट से, टाइम नहीं है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो। अब अगर गोलमो को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं, जल्दी बताओ, अगर गोलमो को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं तो लॉ मेकर कह रहा है 2 लोगों से कर सकती है। कितने लोगों से कर सकती है? 2 लोग। मैंने पूछा वो 2 लोग कौन से? मैंने क्या पूछा? वो 2 लोग कौन से? एक कहता पब्लिक और एक कहता मेंबर, एक पब्लिक और एक मेंबर। मतलब समझो, अगर कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं, अगर कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं तो कितने लोगों के साथ कर सकती है? फटाफट से, कितने लोगों के साथ कर सकती है? जल्दी बताओ, कितने लोगों के साथ कर सकती है? मेंबर पब्लिक, मेंबर पब्लिक, मेंबर पब्लिक, मेंबर पब्लिक। अच्छा, मेंबर क्या होता है? क्या मेरे हर बच्चे को पता है? हाँ, आई एम सॉरी, मेंबर क्या होता है? क्या हर बच्चे को पता है? यस और नो? यस। पब्लिक कौन होती है? जो मेंबर नहीं होती। सिंपल सी बात,
पब्लिक कौन होती है? जो मेंबर नहीं होती। तो डिपॉजिट्स कितने लोगों से एक्सेप्ट किया जा सकता है? फटाफट से, कितने लोगों से एक्सेप्ट किया जा सकता है? 2 लोगों से। पहला तो मेंबर, दूसरा पब्लिक। लेकिन देखो, मेंबर होते हैं अपने मेंबर होते हैं अपने, और गाइज अपने तो अपने होते हैं। सही है या नहीं? सही है या नहीं? अपनी तो अपनी होते हैं भाई। अपनों से मांगने में कैसी शर्म, अपनों से मांगने में कैसी हया। इसीलिए लॉ मेकर कह रहा है कि भाई देख, हर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। मैं इसको व्हाट्सएप में लिख रही हूं लैंग्वेज में, फिर आपको प्रॉपर लिखवाऊंगी। हर कंपनी, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। छुटकी, तुम सो रहे हो? तुम सो रहे हो? आऊं मैं? ये चांटा आएगा, इस चांटा आए, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। हर कंपनी, मेरे पीछे पीछे बोलो, हर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। जल्दी जल्दी, पहले मैं इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखवा रही हूं। आइए, हर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। क्या ये बात मेरी जिंदा लाशों को याद रहेगी? यस और नो? हर कंपनी क्या कर सकती है? मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट। याद है? पक्का? अच्छा, क्यों? क्योंकि मेंबर कौन होते हैं? अपने। और अपने कौन होते हैं भाई? अपने होते हैं, राइट? अब गाइस, मेरे फेस पे शायद लाइट आ रही होगी, है ना? अब शायद मैं आपको और सुंदर दिखूंगी, क्योंकि हमारे स्टूडियो पर्सन ने ये देखा कि अरे मैम के फेस पे तो लाइट ही नहीं आ रही। तो वो बेचारे आए, नीचे झुक झुक कर आए ताकि वो आप लोगों को दिखे ना, और उन्होंने थोड़ी लाइटनिंग तेज कर दी गाइस, थोड़ी लाइटनिंग तेज कर दी, राइट? तो क्या मैं आपको पहले से भी खूबसूरत दिख रही हूं? बताओ। अब मैं गोरी, गाइस दिस इज माय नेचुरल कलर, गाइस दिस इज माय नेचुरल कलर। क्या यहां तक क्लियर है? अब बात आती है मेंबर की। मेंबर तो कोई दिक्कत नहीं है मेंबर तो कोई दिक्कत नहीं है, यस, मेंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पब्लिक की बात आती है तो लॉ मेकर कह रहा नहीं नहीं नहीं, पब्लिक से नहीं कर सकती हर कंपनी, मेंबर से तो हर कंपनी डिपॉजिट से एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ओनली पब्लिक एलिजिबल कंपनी, बोलो 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 बोलो, ओनली पब्लिक एलिजिबल कंपनी, दोबारा दोबारा दोबारा, ओनली पब्लिक एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। आइए लिखो, ओनली पब्लिक एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ठीक है? सुनना ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, मेंबर से हर कंपनी कर सकती है, मेंबर से हर कंपनी कर सकती है। पब्लिक से कौन सी कंपनी कर सकती है? वो पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल है। अब एलिजिबल क्या है हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कौन सी कंपनी जो क्या है, एलिजिबल। एक बात गाइस जो मुझे ना तुम्हें थोड़ी सी बतानी है, कल मेरी रूममेट आई घर पे, ठीक है? तो वो बोलती, शिवानी दीदी आपके बच्चे ने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया है, आपके बच्चों ने मेरी पोस्ट पे क्या किया है, कमेंट। मैंने कहा अच्छा, तुझे कैसे पता कि भाई वो मेरे ही स्टूडेंट है? कहती वो आपको फॉलो करते हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती ये देखो क्या कमेंट है। गाइस मैंने कमेंट देखा, सोल एडिट्स, हमारे बच्चा जो सोल एडिट्स है, जिसको हमने ग्रुप के एडमिन बनाया हुआ है, लेकिन अभी उसकी हरकतें नहीं रही वैसी एडमिन बनाने वाली, उसने कमेंट किया गाइस, उसने कमेंट किया। और कमेंट क्या किया? मैम आप ये क्या पी रहे हो? क्या कमेंट किया? मैम आप ये क्या पी रहे हो? तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग विमाग खराब है क्या? हैं? क्या पी रही हूं? वो भाई मेरी पोस्ट पे करा हो तो एक बार के लिए मैं समझ जाऊं, बबल टी थी वो, चाय थी वो, चाय बबल्स वाली।
क्या पी रहे हो? और भाई तुम किसी और की फोटो पे जाके मेरे को मेंशन करके कमेंट कर रहे हो कि क्या पी रहे हो, बताओ तो बताओ। तो भाई दिमाग खराब है कि तुम्हारा है? एकदम सेंस वेंस है नहीं तुम में? क्या क्या करते हो? क्या हरकतें क्या है ये बताओ? निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हो तुम हैं? 5 साल के वो हो तुम बच्चे, बताओ। हद हो गई भाई, हद हो गई तुम्हारी यार। अब तुम्हें ये भी बताना चाहिए मैम क्या क्या पी रहे हो, मेरे में बताओ क्या पी रहे हो? पानी? नहीं नहीं छोड़ दो, पानी नहीं पियोगे आज से आप। सांस सांस नहीं नहीं छोड़ दो, सांस नहीं लेनी मैम, सांस नहीं लेनी, हमें बता के लो। भाई पढ़ लिया करो यार, कुछ पढ़ लिया करो, ठीक है? कुछ पढ़ लिया करो, आ जाओ। यार तुम्हारी हरकतें, मैं जेन्युइनली मैं 2 मिनट प्रोसेस नहीं कर पाई। उसने मेरे को फोटो नहीं दिखाई, उसने मुझे बोला, उसने मुझे सिर्फ कमेंट दिखाया, राइट? वो जो कमेंट सेक्शन में आता है उसमें लिखा आप क्या पी रहे हो। मैंने कहा मैं क्या पी रही हूँ, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या पी रही हूँ। मैंने चाय पीते हुए फोटो कब डाल दी, मैंने पानी पीते हुए फोटो कब डाल दी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने बबल टी कभी पी होगी किसी जमाने में। वो होती है ना यार जिसके अंदर बुलबुले होते हैं गाइस, तुम्हें तो पता ही होगा, मिलती है वहां पे हर जगह कैफे में, वो बबल्स वाली जो टी होती है ना? मैंने कहा अच्छा ये तो वो है भाई, इनको मैं जरा एक बार क्लैरिफिकेशन दे दूं। भाई कसम से थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ। चलो आओ। आइटम भाई एकदम मस्त। अब सुनना, कंपनी 2 तरीके की, कंपनी कितने तरीके की? 2। और एक और बात बताऊंगा इसमें तुम्हें, एक और बात बताऊं, बस मैं बताऊंगी नहीं हुआ क्या, देखो बस मैं बताऊंगी नहीं हुआ क्या, लेकिन थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ। तुम जो ये चीजें कर रहे हो ना, तुम्हें लगता है मेरे को दिखती नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे सब आ जाता है, किसने किसकी पोस्ट पे क्या कमेंट किया और कमेंट क्या किया वो भी आ जाता है। तो मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारी हरकतें ना मुझसे छुपती नहीं है, तुम्हारी हरकतें मुझसे छुपती नहीं है। बस मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, थोड़ा सुधर जाओ जिंदा लाशों, बदतमीज बच्चों, कहीं वरना पिट आ जाओगे। आओ। सुनना मेरी बात, आइए वापस। अब कंपनी को मेरे बच्चे मैं 2 पार्ट्स में बाइफरगेट कर रही हूं। कंपनी को कितने पार्ट्स में बाइफरगेट कर रही हूं? 2 पार्ट्स में। सुनना, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक पब्लिक, ठीक है? और आगे पब्लिक को भी 2 पार्ट्स में, एक एलिजिबल और एक इनएलिजिबल। आइए, एक एलिजिबल मेरे बच्चे और एक इनएलिजिबल, ठीक है? इन 2 पार्ट्स में मैं कंपनी को क्या कर रही हूं? डिवाइड। अब फटाफट से बताओ, कोई भी कंपनी कितने लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है? या तो मेंबर से, समझो, या तो मेंबर से या तो पब्लिक से, या तो मेंबर से या तो पब्लिक से, या तो मेंबर से या तो पब्लिक से, राइट? अब सुनना मेरी बात, अब सुनना, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर कोई क्या है? प्राइवेट कंपनी, क्या वो मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ। क्या वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? कोई पब्लिक एलिजिबल कंपनी है, क्या वो मेंबर से कर सकती है? क्या वो पब्लिक से कर सकती है? कोई पब्लिक इनएलिजिबल कंपनी है, क्या वो मेंबर से कर सकती है? क्या वो पब्लिक से कर सकती है? मेरे आपसे ये 6 सवाल है गाइस। मेरे आपसे ये कितने सवाल है? 6। मेरे आपसे ये कितने सवाल है? 6। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपको मैंने पिछला लिखवाया था, ये 2 लाइनें याद रखना, बस ये 2 लाइनें याद रखना। हर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, हर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब फिर चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो मेरे बच्चे, समझो, मेंबर से कर सकती है, फिर चाहे वो पब्लिक एलिजिबल हो, मेंबर से कर सकती है, फिर चाहे वो पब्लिक इनएलिजिबल हो, मेंबर से कर सकती है। समझो, हर कंपनी कर सकती है। यस। प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक से कर सकती है? नो। पब्लिक इनएलिजिबल क्या पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है? नो।
पब्लिक एलिजिबल, क्या पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है? यस। क्या यहां तक समझ आया गाइस? क्या यहां तक समझ आया? एक बार बताओ, क्या यहां तक आप सबको समझ आया? यू ऑल आर विद मी? यू ऑल आर विद मी? पक्का पक्का? चलें आगे, आगे चले। सॉरी सॉरी सॉरी। यहां तक ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आ रहा है? कोई दिमाग में सवाल आ रहा है? कुछ पूछना हो मुझसे? कोई दिमाग में कोई भी सवाल गाइस? कोई भी सवाल? हाँ जी, आपको कुछ पूछना हो मुझसे बताओ, कुछ पूछना है? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई सवाल गाइस? कोई सवाल कि मैम ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है? आओ। जिंदा लाशों, हे मेरे बदतमीज बच्चों, एक नंबर के नालायकों, तुम्हें सवाल नहीं आ रहा कि एलिजिबल कौन सी है? कह रहे नहीं नहीं। नालायकों भाई, एलिजिबल कंपनी कौन सी है ये पता करना तो चाहिए ना। पता कैसे चलेगा कौन सी एलिजिबल है कौन सी इनएलिजिबल है? तो समझो, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। आओ चलते हैं, चलते हैं एमसीए पे, हमारी प्यारी एमसीए। आओ। कहाँ जाना है यार गाइस? भूल गई मैं। एक्ट एंड रूल्स पे चलते हैं, व्यू मोर पे चलते हैं। आ गया। मैंने क्या बोला था? 76 3 to 76 76 ए। देखो 70, आइए एक मिनट रुको, आइए सुनना। आइए सुनना। एलिजिबल कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एलिजिबल कंपनी means a public company having net worth of not less than 100 crore, a turnover not less than 500 crore, and which has obtained the prior consent of the company in general meeting by way of resolution, by way of resolution। अभी इसको छोड़ते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं। आइए समझो एक बार, अगर मैं आपको लेके चलूं, डेट सिक्योरिटीज ही चल रहा है ना, 40 पे नहीं जाना यार, 400 पे जाना है भाई। नहीं, इसके पीछे रुको, इससे पहले है। एक मिनट रुकना गाइस। आओ मैं आपको दिखाती हूँ एलिजिबल कंपनी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये आपको पता है ये इतनी बड़ी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन है, ये पूरी डिपॉजिट्स की डेफिनेशन है गाइस, जो आपको याद करनी है, जो आपको क्या करनी है? याद। और इस पे हमारी 2 क्लासेस लगेंगी। टोटल 17 से 18 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं? 17 से 18 पॉइंट्स। आइए, मीनिंग ऑफ एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी मीन्स अ कंपनी as referred in जो भी है subsection 1 of section 76 having net worth of not less than 100 crore or turnover
ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, मतलब नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्न ओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा। दोबारा, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा, नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा। जिस भी पब्लिक कंपनी की टर्नओवर और नेटवर्थ ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देगी उसे क्या बोलेंगे? पब्लिक एलिजिबल कंपनी। क्या बोलेंगे? पब्लिक एलिजिबल कंपनी। गाइस इतना मेरा आपसे वादा है कि जब मैं डिपॉजिट्स खत्म कराऊंगी ना, डेफिनेशन पूरी दिल पे छपी होगी। इतना वादा है, इतना वादा है। आई एम सॉरी। आइए सुनना, आइए। अब सवाल क्या है? एलिजिबल कंपनी के होवे भाई, वो के होवे एलिजिबल कंपनी। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है भाई? देखो ये पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसकी नेटवर्थ या तो 100 करोड़ उससे ज्यादा है, या फिर उसकी जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। उस कंपनी को क्या बोलेगा तू? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। क्या बोलेगा? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। ठीक है, यही बोल रहा है लॉ मेकर, यही बोल रहा है। कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं गाइस, बताओ, कुछ क्वेश्चंस पूछ लूं, है किसी में इतना दम? क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देना चाहोगे गाइस? बताओ, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है यहां कहने के अलावा? मैम हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्यूट से, इतना कैसे याद करेंगे? रहम करो थोड़ा। नन्हे मुन्ने बच्चे तो ठीक है, क्यूट कौन है यहाँ पे? हु इज क्यूट गाइस? हु इज क्यूट? दिख तो नहीं रहा कोई। अच्छा सॉरी, मुझे दिखना पड़ेगा फ्रंट कैमरा। अरे टेंशन मत लो, सारा याद करा दूंगी, टेंशन मत लो, सब समझा के याद करवाऊंगी। यहां तक कोई मुश्किल हुई? यहां तक कोई मुश्किल हुई? बताओ, फटाफट बता दो एलिजिबल कौन है, जल्दी बता दो एलिजिबल कौन है, फटाफट बस यही बता दो एलिजिबल कौन है, जल्दी जल्दी। कौन है? ऐसी कोई पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्न ओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा। बीच में क्या, बीच में क्या है? और बीच में क्या है? और। ठीक है, आइए सवाल, अब पता लगेगा तुम क्या हो, क्यूट या कुछ और। क्वेश्चन नंबर 1, गोलमो लिमिटेड, गोलमो लिमिटेड, ठीक है, नेटवर्थ 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है? पहला सवाल ये, क्या ये कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स? हाँ जी। दो सवाल है, क्या मेंबर से कर सकती है या पब्लिक से कर सकती है? हाँ जी, क्या मेंबर से कर सकती है, क्या पब्लिक से कर सकती है मेरे बच्चे? दो सवाल, दो सवाल ऑन योर स्क्रीन, दो सवाल ऑन योर स्क्रीन। द आंसर इज भाई मेंबर से तो हर कोई कर सकता है। मेंबर के लिए तो ये क्राइटेरिया देखना ही नहीं है, यस और नो। मेंबर के लिए तो ये क्राइटेरिया देखना ही नहीं है। मेंबर से तो और कंपनी कर सकती है, पब्लिक से नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट एलिजिबल, दिस इज नॉट एलिजिबल। भाई तुमने इंटेलिजेंट गजब के बच्चे हो यार तुम। मैं तुम्हें ऐसे ही निकम्मा समझती थी गाइस, मैं तुम्हें ऐसे ही समझती थी कि तुम एकदम जिंदा लाचे हो, लेकिन तुम एकदम क्यूट पोटैटो गाइस, क्यूट पोटैटोज हो में। चलो पुचकू आगे चले। आइए अगला सवाल। क्या यहां तो कुछ मुश्किल लग रहा है? मुझे बताओ, कुछ मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि कुछ मुश्किल है ही नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये कंपनी है, ठीक है, गोलमो। आइए, ये मेरी कंपनी है गोलमो, भाई इंडिया की नंबर 1 कंपनी, नेटवर्थ 1000 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़। मेरा आपसे सवाल, क्या ये कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट? और दूसरा, क्या ये पब्लिक से कर सकती है? फटाफट बता दो, ये बहुत सिंपल है, जल्दी बता दो। क्या मेंबर से कर सकती है, क्या पब्लिक से कर सकती है? जल्दी जल्दी
फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्या मेंबर से कर सकती है, क्या पब्लिक से कर सकती है? बिल्कुल खुश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस, सही सही सही। द आंसर इज दोनों में यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द आंसर इज दोनों में यस। द आंसर इज दोनों में यस। आइए, ये क्या ये है? दोनों में यस, ये यहीं से आएगा। दोनों में यस, दोनों में यस। दिमाग चलाया अपना तुमने, कसम से भगवान देखो बुद्धि देना तो आप भूल नहीं गए हो इन्हें। मेरे पुचकी, मेरे बेटू, आप समझो कंपनी कौन सी है रजे? प्राइवेट। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट। प्राइवेट में तो एलिजिबल इनएलिजिबल देखना ही नहीं है, हाँ या ना? प्राइवेट में तो एलिजिबल इनएलिजिबल देखना ही नहीं है, तो पब्लिक से तो नहीं कर सकती, और मेंबर से तो हर कंपनी कर सकती है, उसमें भी हमें नेटवर्क टर्नओवर नहीं देखना। सिंपल बात है, सिंपल। ठीक है, एक अगला सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सुनना, गोलमो लिमिटेड, नेटवर्थ 90 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़। हाँ जी, वही 2 सवाल। क्या मेंबर से कर सकती है, क्या पब्लिक से कर सकती है? हाँ जी, क्या करना क्या है? प्यार नहीं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट। हाँ जी, क्या मेंबर से कर सकती है, क्या पब्लिक से कर सकती है? जल्दी बताओ, क्या मेंबर से कर सकती है, क्या पब्लिक से कर सकती है? फटाफट से फटाफट से गाइस। तुम बुद्धि चलाते नहीं, इसलिए हर कोई खेल जाता है। फिर बोलते हो मैम हमारे साथ उसने ऐसे क्यों किया, तो और क्या करेगा है, और क्या करेगा? हर एक को पता है कि तुम्हें समझ कुछ आना नहीं, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि चलाना शुरू करो। प्ले स्मार्ट, राइट, सो दैट लोगों को लगे कि भाई इससे खेला तो ये उल्टा खेल जाएगा। बताओ, द आंसर इज यस। ऑब्वियसली मेंबर से कंपनी कर सकती है, पब्लिक से कौन सा कर सकती है? एलिजिबल। एलिजिबल नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा। क्या टर्नओवर 500 करोड़ है? यस। तो क्या पब्लिक एलिजिबल है? यस। तो पब्लिक से भी कर सकती है, पब्लिक से भी कर सकती है। क्या यहां तक कोई गिला, कोई शिकवा? मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक हम सब साथ हैं? फिर आगे चलेंगे मेरे बच्चे। क्या यहां तक आर वी टुगेदर गाइस? आर वी टुगेदर? एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। अभी तक हमने क्या किया है? डिपॉजिट्स कितने लोगों से एक्सेप्ट कर सकते हो? मेंबर से और पब्लिक से। हर कंपनी मेंबर से कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी से डिपॉजिट सिर्फ कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है? पब्लिक एलिजिबल। कौन सी एक्सेप्ट कर सकती है? पब्लिक एलिजिबल। पब्लिक एलिजिबल वो के होवे? नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा। आगे चलेगा इस, आगे चले। अरे सर एक बार तुम्हारे डाउट्स देख लो। मैम सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 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 मेरे बच्चे, बिल्कुल। मैम हु इज एलिजिबल कंपनी एग्जैक्टली? तोशी तिवारी आई गेस आपको बता दिया है। मैम आई होप आपका गला और ओवर हेल्थ एकदम अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है मेरे बच्चे। एंड मैम आगे प्लीज एफडी का कंसेप्ट समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या होता है। मुझे तो बेसिक बैंक फॉर्मेलिटीज भी नहीं आती, मम्मी पापा करते हैं खुद से बस। कोई बात नहीं तोशी, कोई बात नहीं। मैम आपकी सुंदरता के सामने तो चांद भी फीका। ये डाउट ना तुम्हारे एसएमई के पास जाते हैं, और एसएमई को अगर कोई डाउट फालतू लगता है ना, वो टीम को भेज देता है कि देखो शिवानी मैम की क्लास में ऐसे डाउट्स आते हैं, शिवानी मैम की क्लास में 110 डाउट्स आते हैं, शिवानी मैम की क्लास में बच्चे पूछते हैं मैम ने खाना खाया या नहीं, शिवानी मैम की क्लास में बच्चे डाउट्स में शायरी लिखते हैं, शिवानी मैम की क्लास में बच्चे लिखते हैं मैम की सुंदरता के सामने तो चांद भी फीका। गाइस थोड़ा सा आप मुझे बोल दो, थोड़ा सा डाउट्स में हम नहीं लिखते है ना, ये है ना। आओ चलो जिंदा लाशो। और मेरे पास सिविल लॉ की क्लास नहीं शो हो रही। अरे तुम छोड़ो, कॉलेज मैंने करा ही नहीं कॉलेज। अच्छा ठीक है सर 2.0 वालों मैं करती हूँ कुछ। क्या यहां तक क्लियर है गाइस? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। सुनना अब बात आती है भाई, कंपनी को पैसा रेज करना है।
कंपनी को क्या करना है, पैसा रेज करना है, ठीक है। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंपनी, आपको पता है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है, आपको ये बात तो पता ही होगी ना, यस और नो। कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी मेरे बच्चे डिबेंचर्स इशू कर सकती है, कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, राइट, समझो। तो कंपनी इस तरीके से मेरे बच्चे पैसे रेज कर सकती है। ये बात याद रखना मेरे बच्चे, ये बात याद रखना, डिपॉजिट्स इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग, डिपॉजिट इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग, मतलब डिपॉजिट्स आप अपने बड़े खर्चों के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डे टू डे खर्चों के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, डे टू डे। मतलब आपको लगता है यार मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो यू कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। तो दोबारा, डिपॉजिट्स इज व्हाट, शॉर्ट टर्म बोरिंग। डिपॉजिट इज व्हाट, मेरे पीछे पीछे बोलो फटाफट से, डिपॉजिट इज व्हाट, अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। दोबारा, डिपॉजिट हाँ जी, डिपॉजिट इज व्हाट, अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। चलो, वो कह रहा भाई तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 6 महीने के लिए एक्सेप्ट करो, और ज्यादा से ज्यादा 36 महीने, कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 36 महीने, कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 36 महीने, कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 36 महीने। क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। आइए क्या लिखा है मेरे बच्चे मैंने, टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। आइए सुनना, आई एम सॉरी, मिनिमम 6 महीने। अब ये इन्हीं बच्चों से मुझे वो होता है, 36 मंथ्स जब लिखा हुआ है तो तुम्हें 3 साल लिखने की क्या चुल है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें बोला 3 साल लिखो? नहीं। क्या लॉ में 3 साल लिखा हुआ है? नहीं। लॉ में 36 महीने लिखा हुआ है, मैं तुम्हें 36 महीने लिखवा रही हूं, तो तुम 3 साल क्यों लिख रहे हो? क्या तुम लॉ मेकर हो? लॉ तुम्हारे घर की कढ़ाई में बना है? मुझे एक बात बताओ, नहीं ना। तो जो लॉ में लिखा है वही लिख कर आओ, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, किसी से भी एक्सेप्ट कर रहे हो, टाइम लाइंस सेम है। मेरा गला खराब है, मैं सोचती हूँ आराम से बात करूंगी थोड़ा जाके। मुझे डॉक्टर ने भी बोला है कि मैम आप थोड़ा आराम से बोला करो मेडिसिन, क्योंकि कल से मेरा गला बहुत खराब था। तो मुझे लगा यार क्लास छुट्टी करना तो कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो क्लास तो मैं एनी हाउ जाना ही जाना है, पर थोड़ा सा ना मैं आराम से बोलूंगी। पर गाइस बोला नहीं जाता यार जब मैं आराम से बोलती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है मैं अपना बेस्ट ही नहीं दे रही, मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ा ही नहीं रही, मुझे ऐसा लगता है मैं सीरियस होकर क्लास ही नहीं ले रही। तो क्या करें यार, क्या करें गाइस, क्या करें? कॉमन सेंस मत लगाओ, जो है थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाएगी। आइए आइए सुनना, प्राइवेट वो मिनिमम टाइम 6 महीने, आप अपने अंदर का लॉ मेकर बाहर निकालना, मैक्सिमम 36 महीने। इतना तो याद हो गया होगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं है, इसमें तो कोई कुछ नहीं है बच्चे। आपका ना सिस्टम अलग हो जाता है। जैसे जब आप 3 साल बोलते हो तो साल क्या, बट जब आप मंथ्स बोलते हो, मान लो मैंने जुलाई से एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो आप जुलाई से 3 साल जब मैं ये बोलती हूँ तो उसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि जुलाई वाला पूरा साल लेना है या नहीं लेना। बट जब आप जुलाई से 36 महीने बोलते हो तो आपको फिर पता लगता है वो जुलाई से ही काउंट करके जुलाई तक ही आएगा, जुलाई से ही काउंट करके जुलाई तक ही आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो? आओ अब जरा तुम मेरे को लॉ मेकर बन के दिखाओ फटाफट से, देखती हूं भाई मैं तुम में कितना दम, गाइस मैं देखती हूं तुम में कितना दम है। अगर किसी ने मेरे को ये बता दिया तो मैं तुम्हें 151 रुपीज, गाइस मैं 51 रुपीज इंस्टेंट पेटीएम करूंगी तुम्हें, इंस्टेंट पेटीएम, इंस्टेंट पेटीएम। जिसने सबसे पहले मुझे ये जो प्रोविजन है इसका मतलब बता दिया, 51 रुपए सीधा पेटीएम होंगे, 51 रुपए सीधा पेटीएम। हाँ जी बताओ जल्दी फटाफट से गाइस, 51 रुपए का सवाल है गाइस, 51 रुपए का, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है इस 51 रुपए से।
51 करोड़, जीरो कितनी आती है पता है तुम्हें? मैम कम से कम एक के करो। तुम लालची लोग है। पहले प्रोविजन तो बताओ मुझे क्या है। 51 के लायक भी हो तुम या नहीं? 1000 पे बात करेंगे विपुल वंश, जाओ जाओ, करनी नहीं है मुझे बात तुमसे, करनी नहीं है ना। लायक को आए बड़े 1000 रुपए। आप मेरे को एक बात बताओ, इस प्रोविजन बता दो। चलो ये 51 भी कैंसिल गाइस, मैं सोच रही थी इसके आगे 100 रुपए और लगा दूं, 151 कर दो, पर ये 51 भी कैंसिल। तुम लायक ही नहीं हो, तुम लायक ही नहीं हो। तुम मुझे एक बात बताओ गाइस, तुम मुझे एक बात बताओ फटाफट से, ये प्रोविजन क्या कह रही है? सिक्स मंथ्स में रिन्यूअल। ओके ओके ओके। कसम से यार, देखो नालायक तो तुम हो गाइस, नालायक तो तुम हो। आओ आओ मैं बताती हूँ, आओ मैं बताती हूँ। तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा गाइस, तुमसे ना हो पाएगा। मेरी बात सुनो, देखो वो क्या कह रहा है कि तुमने बोला मिनिमम 6 और मैक्सिमम 36, यस और नो? मिनिमम 6 और मैक्सिमम 36। लेकिन व्हाट इफ मेरे को 6 महीने से कम के लिए एक्सेप्ट करना हो? समझो, मेरे को 6 महीने रखना ही नहीं है, मेरे को कम के लिए रखना है। लॉ मेकर कह रहा है अगर तू 6 से कम के लिए रख सकता है, लेकिन तब भी कम से कम 3 महीने के लिए तो तेरे को रखना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। देख वैसे तो तेरा मिनिमम कितना है? 6। तेरा मिनिमम कितना है? 6। तेरे को अगर 6 से कम महीने रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रख। लेकिन तब भी कम से कम 3 महीने तो तुझे रखना ही पड़ेगा, कम से कम 3 महीने तो तुझे रखना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन लॉ मेकर कह रहा है एक और कंडीशन है। अगर तू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है 6 महीने से कम के लिए, तो मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितने एक्सेप्ट कर सकता है? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस एसपीआर। दोबारा, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीआर। आ जाओ आ जाओ, लिखो मेरे बच्चे, मैं डिक्टेट कर रही हूं, लिखो। लिखो, फॉर मीटिंग, लिखो, फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। मैं डिक्टेट कर रही हूं, मेरे बच्चे लिखेंगे। फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड, a company can accept deposits, a company can accept deposits which are accepted, can accept deposits for less than 6 months, can accept deposits from less than 6 months। आओ तो लिखवा दूं तुम्हें बोले में भी तो समझ नहीं आएगा ना। Sorry guys, I just forgot. Sorry, लिखो, for meeting short term requirements a company can accept deposits for less than 6 months, but which are payable not earlier than 3 months if amount of deposits accepted do not exceed 10% of paid up share capital, free reserve plus security premium reserve। क्या यहां तक क्लियर है?
किसी को कोई दिक्कत यहां तक गाइस? एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी बताओ, एक क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन हो जाए, पक्का पक्का। चलो आइए सुनना। आइए एग्जाम्पल, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। अरे भाई साहब, गोलमो, ठीक है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो। ये 2 रुपीज सवाल है गाइस, 2 रुपीज सवाल। आइए, तो हुआ क्या, गोलमो की पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़, गोलमो के फ्री रिजर्व है 200 करोड़, गोलमो की एसपीआर है 100 करोड़। अब सवाल आता है, गोलमो को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं मेरे बच्चे 2 महीने के लिए, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? हाँ जी बताओ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स कितना हो सकता है, जल्दी बता दो। गोलमो को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं 2 महीने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स कितना होगा, जल्दी बताओ। ये करवा रखा है तुम्हें, ये करवा रखा है, जल्दी। डाउट यार, क्या डाउट आ गया इसमें तुम्हें? रुक जाओ, पहले पहले सवाल सॉल्व करो, जल्दी निकाल के बताओ, जल्दी निकाल के बताओ मेरे बच्चे। जल्दी बताओ कितना आएगा? 40, 10%। क्या बात है, जिसने 40 करोड़ निकाल लिया। एक बार आप थोड़ा डूब के मर जाओ गाइस, एक बार तुम ऐसा करो, थोड़ा सा ढक्कन में पानी लो और उसी में मर जाओ, क्योंकि उससे ज्यादा डिजर्व आप करते नहीं हो। जिंदा लाशें, मैंने क्या बोला है कि 3 महीने से कम तो कर ही नहीं सकती है भाई, 6 महीने से कम कर, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम सॉरी। क्या तब भी 3 महीने तो करना ही पड़ेगा? यस और नो? क्या तब भी 3 महीने तो करना ही पड़ेगा? तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप 3 महीने से कम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए मेरे बच्चे यहां पे तो कर ही नहीं सकते, कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अब अगर अगला अगला मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लूं, मैं यहां 2 महीने की जगह मेरे बच्चे 4 महीने लिख दूं, 4 महीने। अब बताओ आपका जवाब क्या होगा? अब बताओ गाइस, आपका जवाब क्या होगा? मैंने 2 महीने की जगह 4 महीने लिख दिया है, क्या जवाब सेम होगा या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी बताओ, सेम होगा या कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बताओ। देखो, 6 महीने से कम के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, एसपीआर। आइए, फ्री पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, फ्री रिजर्व 200 करोड़, एसपीआर 100 करोड़, 400 करोड़ का 10% 40 करोड़, तो आप कितना कर सकते हो? 40। जिसको ये बात समझ नहीं आई, आओ एक बार दोबारा समझाती हूँ। देखो, लॉ मेकर कह रहा है आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करो, ठीक है। डिपॉजिट्स, क्योंकि मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 36 के लिए, ठीक है। मिनिमम 6 के लिए, मैक्सिमम 36 के लिए, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समझो, अब मेरी बात समझना, लेकिन अगर मेरे बच्चे मुझे डिपॉजिट्स चाहिए फॉर लेसर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब मेरे को पैसे की सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए जरूरत है, मुझे 6 महीने के लिए जरूरत नहीं है, तो लॉ मेकर कह रहा है 6 महीने से कम के लिए भी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन 2 कंडीशंस है। कितनी कंडीशंस है? 2। पहला, अगर तू डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है 6 महीने से कम के लिए, तो मैक्सिमम कितना एक्सेप्ट कर सकती है? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, एसपीआर। दोबारा, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, एसपीआर। और इतना ध्यान रखियो कि तू ये जो 6 महीने से के लिए कम के लिए एक्सपेक्ट कर रही है ना,
ये 3 महीने से पहले तो तू आप वैसे भी रीपे नहीं कर सकती। मतलब कम से कम तेरे को अपने पास से कितनी टाइम तक रखना पड़ेगा? 6 महीने के लिए। कब तक रखना पड़ेगा मेरे बच्चे? सॉरी 3 महीने के लिए। कब तक रखना पड़ेगा? 3 महीने के लिए। क्या ये एक बार क्लियर हुई? देखो एक बार पढ़ लो, और कोई डाउट है तो मेरे बच्चे बता दो। हाँ जी, एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे बच्चे? आगे बढ़े, एक बार यहां तक रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार यहां तक रिवाइज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनना, हमने चैप्टर्स को, मैम सुंदरता वाले डाउट सुंदरता वाले डाउट के लिए 3 मिनट के लिए हमारा जेन्युइन डाउट है, सिविल लॉ की क्लास नहीं शो हो रही, उसके लिए कुछ बता दे मेरे बच्चे। एक्चुअली GIGL की ही क्लास थी, बट ड्यू टू सम कंफ्यूजन अब आपकी कंपनी लॉ की चल रही है, राइट? वो आपकी कभी और शेड्यूल हो जाएगी। शेयर एंड शेयर कैपिटल के नोट्स बनाने में है। मैम नेटवर्थ 90 करोड़ है ना मेरे बच्चे, एंड नहीं है ना, और है ना, आप समझो, एंड नहीं है और है ना। नेटवर्थ 90 करोड़ की है, लेकिन टर्नओवर तो 500 की है। टर्नओवर तो 500 की है, यस और नो? तो और दोनों में से एक तो सेटिस्फाई हो रहा है ना मेरे बच्चे। मैम मुझे जो चार्ट बुक रिसीव हुआ है वो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है। कनिष्का मैं आपको बताती हूँ, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है, ये बात मैं आपको देखती हूँ बच्चे, मैं देखती हूँ। क्या यहाँ तक सब क्लियर है? एक बार फटाफट बताओ। डिपॉजिट शुरू कैसे हुआ था? 73। खत्म कहां हुआ? 76A। उसके बाद रूल्स कौन से लगे? डिपॉजिट्स कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, फॉर्म की सीरीज डीपीटी सीरीज, फॉर्म की सीरीज डीपीटी सीरीज। उसके बाद हमने बात की कि कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से, पब्लिक से, मेंबर से पब्लिक से, मेंबर से पब्लिक से, मेंबर से पब्लिक से, मेंबर से हर कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, पब्लिक हो प्राइवेट हो, पब्लिक एलिजिबल। लेकिन अगर पब्लिक की बात आएगी तो ओनली पब्लिक एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। दोबारा, ओनली पब्लिक एलिजिबल कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा। यहां तक हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात करी आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना है मिनिमम कितने टाइम के लिए? 6 महीने। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? 36 महीने। क्या 6 महीने से कम के लिए कर सकते हो? हाँ। मैक्सिमम कितना? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, SPR। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आप 3 महीने तो करो। एक लास्ट सवाल, आइए एक लास्ट सवाल, क्वेश्चन गोलमोहर, ठीक है? सेम नेटवर्थ 100 करोड़, सॉरी नेटवर्थ नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, फ्री रिजर्व 200 करोड़ और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 100 करोड़, ठीक है? अब ये कंपनी है, कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं अजय, कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1 महीने के लिए, सॉरी 1 महीने के लिए नहीं, सॉरी 1 साल के लिए। मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा बस ये बता दो जल्दी, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं 1 साल के लिए, मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा गाइस? मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा जल्दी बताओ फटाफट से। कंपनी को डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने 1 साल के लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? हाँ जी, पब्लिक या प्राइवेट क्या फर्क पड़ता है? 40 करोड़। बहुत बढ़िया। कितना होगा मेरे बच्चे? 40 करोड़। कितना होगा रजय? 40 करोड़। फटाफट से जल्दी बताओ कितना होगा? 40 करोड़। क्या यहां तक क्लियर है? कितना होगा? 40 करोड़, ठीक है भैया। जरा बाहर देख, जो वाइपर पड़ा देना थोड़ा सा, एक बार कोई डंट स्केल पड़ा है भैया? जरा स्केल वेल देना। जिंदा लाशों, ये जो तुमने 10% की लिमिट पड़ी है ये कब के लिए? जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो 6 महीने से कम। जब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो 6 महीने से कम। बच्चे अभी तक इसके लिए तो लिमिट पड़ी नहीं है, अभी तक इसके लिए तो लिमिट पड़ी नहीं है हमने। ये लिमिट जो तुमने पड़ी है ये किसके लिए पड़ी है? जब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो 6 महीने से कम। जिंदा लाशों, क्या आप 6 महीने वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है उस कंसेप्ट में, पक्का रजे?
क्या उसमें किसी को कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा? पक्का 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 रजे, चलें आगे। चलो, आई होप आपको डिपॉजिट्स क्लियर हुआ हो। एक बार बताओ, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? मुझे लगता है आपको मजा आया होगा, मुझे लगता है आपको मजा आया होगा, थोड़ा दिमाग चला होगा। नया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बट बहुत अच्छा चैप्टर है। सैटरडे तक विल वाइंड इट अप, सैटरडे तक इट विल वाइंड अप, राइट? पक्का 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 क्लियर है रजे? कोई गिला शिकवा तो नहीं है किसी को? एक बार बोल दो, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। अभी सेक्शन